इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मिला के पूरा डिफरेंशिएशन कवर कर लिया था। जितना कि फिजिक्स में यूज होता है उससे ज़्यादा ही कवर कर लिया है। अब इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, वो था डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये यहाँ पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा क्या, आपका पहला सबसे हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के कुछ एप्लीकेशन जो है देख लेंगे लास्ट में, उसका भी कुछ यूज आता है। जैसे डिफरेंशिएशन का यूज मैक्सिमम मिनिमम निकालने में होता है तो वो आगे पढ़ेंगे, पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पढ़ लिया जाए। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में किसकी, इंटीग्रेशन की। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो आपका होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मतलब हुआ कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे देखें, पहले हम बात करें आगे सिंबल की, तब उसको बता रहा हूँ कि किस तरह रिवर्स होगा। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए ये आपका होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है आपका सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये इंटीग्रेशन fx और यहाँ dx लिखा हुआ है, इसका मीन इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका ये मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए ये फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है और यह dx जो लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में करना है। ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है और ये जो लिखा हुआ है dx इसके रिस्पेक्ट में करना है, और ये आपका होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। जैसे देखें आगे अगर हम लोग यहाँ पे इसी को ऐसे लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ft dt, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है किसका, फंक्शन है यहाँ पे एफ टी, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल और ये हो गया इसका मतलब। अब हमने यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या मतलब हुआ इसका। जैसे हम लोगों ने अभी आपने लिखा इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे उसको देखते हैं क्या मतलब हुआ उसका। जैसे आप लोगों ने क्या देखा था डिफरेंशिएशन में, जैसे ले लिया जाए इसका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे आप, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे आप लोग, कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया जाए कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन है जैसे यहाँ पे आपको लिखा था ना एफ टी, उसी तरह से यहाँ ये क्या है, ये एफ एक्स है, फंक्शन है एफ का, और यहाँ डी एक्स लिखा है, जिसको क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और इंटीग्रेशन में एक चीज़ और होती है यहाँ पे, अगर आप अभी आपको बताएंगे इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। तो ये इनडिफिनिट है, इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ है, वो चीज़ बताई जाएगी। अगर इस तरह होती है लिमिट नहीं लगी होती है तो इसको इनडिफिनिट बोलते हैं, और यहाँ पे करते समय एक कांस्टेंट लगाते हैं, अभी उसको बताया जाएगा। तो आपको भी ये समझा रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस क्या मतलब हुआ। जैसे आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स देखा था, तो कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो यही उल्टा फिर साइन एक्स आ जाएगा। तो यही मतलब हुआ कि जो है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये चीज़ें हुई और सिंबल बता दिया गया और क्या मतलब होता है ये चीज़ बता दिया गया। अब देखें जब ये पूरा इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
अब ये पूरा जब इंटीग्रेशन होके साइन एक्स आ गया तो ये सिंबल भी हट गया और ये डी एक्स वो सब हट जाएगा, खाली उसका जो रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पे कॉस एक्स का क्या आता है साइन एक्स, तो यहाँ पे ओनली साइन एक्स लिखी जाएगी और कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी, सिंबल हट जाएगा और यहाँ डी एक्स हट जाएगा। और यहाँ अभी एक बात बताई गई है आपको कि अगर ये क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट और डिफिनिट क्या होता है अभी बताया जाएगा, बस आप इतना ही समझ लो कि यहाँ लिमिट लगा होता है तो डिफिनिट होता है, नहीं लगा होता है तो इनडिफिनिट होता है। तो इनडिफिनिट में कांस्टेंट लिखते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बेसिक इसके फार्मूले और तब फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर हम लोग इसका ये करें x की पावर n+1 अपान n+1 डी डी एक्स ऑफ, यहाँ से मेन फार्मूला निकाल रहे हैं। इसका हम लोग अगर वो करेंगे क्या, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्यों लिखा हूँ, ये क्यों लिखा गया है अभी आप समझ जाओगे। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जिस तरह आपने पढ़ा था, जो पावर होती है वो कहाँ आती है, इनटू में, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना। और इसकी एक पावर और क्या हो जाएगी, कम, तो n+1 था तो +1 था, एक माइनस कर दो वहीं पे, और होल डिवाइड बाई ये जो था ये तो रहेगा ही इसके, खाली ये तो कांस्टेंट है ना n+1, तो ये ऐसे रहेगा, पावर इनटू में आ गया, नीचे वाला ऐसे रहेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये x की पावर n आ गई। तो क्या मतलब हुआ, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x की पावर n आ गया। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इंटीग्रेशन अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और प्लस से यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। समझ में कुछ आया। हमने यही क्यों उठाया, कोई और क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों को ये चाहिए था, ये किसके डिफरेंशिएशन का, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा ये, अरे कोई दिक्कत नहीं है, जनरल फार्मूला था, मैं समझाने के लिए लिया था कि कैसे रिवर्स होता है। तो क्या किया गया, देखा गया कि इस फंक्शन का जो वो होता है डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n होता है, तो x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन का मेन फार्मूला। अभी जब हम फार्मूला पढ़ेंगे सबसे पहले इसी को समझना रहेगा, उसके बाद और सारे फार्मूले हैं जो आप डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हो उसी को रिलेट करके यहाँ लिखवाई जाएगी। तो पहले इसको अच्छे से समझ लिया जाए, यही सबसे मेन फार्मूला है, मान लीजिए ये अगर आप समझ गए तो इंटीग्रेशन का जो फिजिक्स में यूज है वो 90% तो काम चल जाएगा, 10% थोड़ा और समझना होगा बस। तो देखें यहाँ से किस तरह का यूज होता है इसका, जैसे आपको इंटीग्रेशन x की पावर 5 लिखा हो dx लिखा हो, क्या लिखा हो, x की पावर 5 dx लिखा हो, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर एक और ऐड होगी 5+1 डिवाइड बाई 5+1। समझ में आ गया ना क्या हो रहा है। ये पावर जैसे डिफरेंशिएशन में पावर एक इनटू में आती थी और एक पावर कम होती थी, यहाँ पे क्या होता है, एक पावर बढ़ जाता है और वही पावर डिवाइड में आता है। किस तरह होता है ये फार्मूला, कहाँ से आया ये वाला x की पावर n वाला ही फार्मूला, तो अभी आप देख लिए थे रिवर्स प्रोसेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आया। अब यहाँ देखिए ये क्या आ गया, x की पावर 6/6 ये आ गया, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन। उसी तरह से अगर हम बात करें x की पावर 2 dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/3, x की पावर x dx लिखा हो ओनली x dx लिखा हो तो यहाँ पावर कितना है, 1 है तो 1 और ऐड हो जाएगा, x की पावर 2 डिवाइड बाई 2। और यहाँ देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हर क्वेश्चन में रहेगा अगर वो क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अभी तक सुनिए, अभी तक आपको एक फार्मूला समझाया गया और ये बताया गया। अब आगे थोड़ा सा मैं और बता के तब इस फार्मूले को और बताता हूँ डिटेल में। देखिए उसी तरह से अगर हम बात करें, देखिए इंटीग्रेशन t की पावर 6 dt लिखा हो तो क्या हो जाएगा, t की पावर 7 डिवाइड बाई 7 और प्लस c। कहाँ से आया ये, इस फार्मूले से, पावर एक ऐड हो जाती है और जो वैल्यू ऊपर आती है ऐड होने में, 6 है तो एक ऐड हुआ, अरे बाबू यहाँ n है तो एक ऐड हुआ, n+1 हुआ, n+1 नीचे भी डिवाइड में आ गया। उसी तरह से अगर यहाँ 6 है तो 6 + 1 7 और वही चीज़ डिवाइड में आती है 7 प्लस c।
ठीक है, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं फार्मूला और सारा और क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात हमको आपको बता दिया गया है, दोनों चीज़ मैं पैरेलल ले चलूँगा, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो देखें, इंटीग्रेशन मेनली दो टाइप्स की होती है, एक होती है डिफिनिट और एक होती है इनडिफिनिट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को आप पहले देख लीजिए क्या होता है, दो टाइप इसका। इंटीग्रेशन दो टाइप्स का होगा, एक होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होगा आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए, तो अगर आपको इनडिफिनिट पूरा करने आ गया तो डिफिनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसमें ये होता है, इसमें लिमिट दिया होता है। जैसे इंटीग्रेशन मान लीजिए ये है a से b fx dx होता है, और इसमें होता है इंटीग्रेशन fx dx। यहाँ पे लिमिट नहीं दी होती है, ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। अभी जब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा डिफिनिट वाला, तो उसमें लिमिट कैसे रखी जाएगी, क्या होगा, आपको समझाया जाएगा। बस आप ये जान लो इंटीग्रेशन दो तरह से होता है, एक इनडिफिनिट और डिफिनिट होता है। इनडिफिनिट में लिमिट नहीं लगी होती है, उसकी कोई इनडिफिनिट से पता क्या चल रहा है कि वो उसकी एक डिफिनिट वैल्यू नहीं आएगी, वो जो है क्या आएगा, वेरिएबल में ही आंसर आएगा। इसमें a से b रहेगा तो लास्ट में जो भी फंक्शन आएगा उसमें a और b की वैल्यू रखनी पड़ेगी, x के प्लेस पे a और b रखेंगे। तो वो कैसे करेंगे अभी बताया जाएगा। पहले हम लोग इनडिफिनिट करने का सारा तरीका देख लेते हैं, तब उसके बाद आते हैं डिफिनिट पे। ठीक है, तो हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन डालेंगे और सारे फार्मूले और सारे थ्योरम जो बने हैं इस पे, उसको पहले देखेंगे। तो क्या हमारा टॉपिक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब। तो पहले बेसिक फार्मूला, सम बेसिक फार्मूला तो देखें, फार्मूला कहीं से ड्राइव नहीं हुआ है, रिवर्स करके निकाला गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं ये बना दे रहा हूँ कॉलम, और इसी में पे चलेगा। यहाँ पे रहेगा उसका डिफरेंशिएशन और यहाँ रहेगा उसका इंटीग्रेशन। तो देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले पता हैं तो इंटीग्रेशन का कैसे निकालना है ये आपको बता दिया जा रहा है। देखिए, अभी आपने ये पढ़ा था फार्मूला कि इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। इसका डिफरेंशिएशन किसका, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 का जो डिफरेंशिएशन हो रहा था, x की पावर n हो रहा था, हमने देखा था। तो इसका मतलब x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c हो जाएगा। ये तो आपका पहला फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। दूसरा जो आप पढ़े थे क्या, e की पावर x का डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e की पावर x, और यहाँ प्लस c लिखते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट लगा नहीं है, इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से तीसरा हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ लॉग x पढ़े थे। log x का क्या लिखा गया था डिफरेंशिएशन, 1/x। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, 1/x का इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस c। कहाँ से ये सब हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो। देखिए क्या हो रहा है, अगर आपको, अरे यार लाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर log x का जो होता है क्या डिफरेंशिएशन 1/x होता है,
तो 1/x का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो log x आएगा, क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा होता है ना, तो इस वजह से ये यहाँ पे क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखो। देखो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो हड़बड़ी में नहीं बनी है, आराम से टाइम निकाल के एक बार देख के समझ लो तो दिक्कत नहीं आएगी। छोटी वीडियो 1000 बार देखने से अच्छा है बड़ी वीडियो एक बार सही से देख लोगे तो काम चल जाएगा। तो आराम से इसको समझ के करो और उसको याद कर लो फार्मूला सारा, तो काम आपका चल जाएगा। ये 3 फार्मूला मेन हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है, नीचे अभी एक फार्मूला लिख सकता हूँ, दिख रहा है ना। देखिए अगर डी डी एक्स आपने पढ़ा होगा साइन एक्स, क्या पढ़ा होगा साइन एक्स, दिख रहा है यार, हाँ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ लिख दिया। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद कर लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फार्मूले स्क्रीनशॉट लेने जाओ, ले सकते हो, ये है। ठीक है, अब उसके बाद अगला फार्मूला जो हमारा होगा 5वां। अरे मैं चाहूँ तो ये फार्मूला ऐसे अभी एक बार आपको लिखकर उसी पे दिखा दिया जाए जल्दी से, टाइम बचेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि उतना टाइम बचाओ, समझ समझ के लिखते चलो, इतना टाइम नहीं बर्बाद होता है। अगर एक बार पढ़ लो तो काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए वहाँ करोगे और जहाँ करना चाहिए बर्बाद वहाँ नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं फार्मूला 5। तो देखो क्या पढ़े थे, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये यार लाइट चली गई है, एसी नहीं चल रही है, गर्मी बहुत हो रही है, क्या बताया जाए, पंखा चलाने पे तो आवाज़ आएगी। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन अगर करा जाएगा, इंटीग्रेशन देखो साइन एक्स अगर यहाँ प्लस लिख रहे हो, यहाँ तो माइनस था ना, प्लस लिख रहे हो तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो एक्स वक्त समझना, ये सही से नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अगला जो हमारा होगा डी डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, ध्यान से बहुत देखनी पड़ेगी, इसका करेंगे तो ये गएगा, यहाँ 10 का तो नहीं लिख रहे हो, ये मत सोचना कि 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो बताया जाएगा 10 का क्या होगा इंटीग्रेशन। अभी आप ये जो लिखवा रहे हो उसी का इंटीग्रेशन खाली पढ़ रहे हो। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, 10x प्लस सी। ठीक, तो उसी तरह से अगला जो हमारा 7 होता है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स माइनस क्या कॉट एक्स, सॉरी इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ना। तो इंटीग्रेशन अब अगर किया जाए किसका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देखो माइनस यहाँ नहीं लिए हो, माइनस उधर भेज दे रहे हो, तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, फार्मूला 8 का, तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। अब जिसको लग रहा हो कि फार्मूला लिखने में बहुत टाइम लगा रहा हूँ, भगा लो, भगा के आगे देखो क्या करोगे, सेक एक्स इंटू 10x। तो इसका सेक एक्स इंटू 10x का अगर इंटीग्रेशन करोगे लल्ला तो कितना आएगा सेक एक्स प्लस सी आएगा, सेक एक्स प्लस सी आएगा। तो इस तरह से हो गया। अब बचा क्या है यार 3 4 5 लिख दे, एक और बचा 9, उसका डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कितना कॉट एक्स। देखो नीचे लिख रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा क्या, तो बोल रहे हैं उसको सुन के लिख सकते हो। कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे आप प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स का करोगे क्या इंटीग्रेशन, तो माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स प्लस सी। ये सी के बारे में भी जानकारी और मिलेगी आपको आगे, बस आप खाली इतना लिखते चलो। ठीक है, ये हो गया। और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिख देते हैं, बस उसके बाद हमारा काम ये खत्म हो जाएगा। 9 तक हो चुका है, आगे लिखते हैं 10वां। देखिए फार्मूला क्या होगा इसका 10,
देखिए फार्मूला 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या पढ़े थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर करेंगे किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कितना आ जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जल्दी जल्दी इसको लिख रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। दूसरा अगला मतलब डी डी एक्स ऑफ क्या, कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी इंटीग्रेशन अगर माइनस में करना है तो ठीक है, माइनस में नहीं करना है तो लिख सकते हैं इसी फार्मूले को। देखो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे गलती क्या कर दोगे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप कहोगे सर ये दोनों चीज़ सेम है, हाँ ये दोनों चीज़ सेम है। ये माइनस देखो हमने यहाँ माइनस लिया होता तो कॉस प्लस में लिख देते, क्योंकि इन दोनों फार्मूले में खाली माइनस का फर्क है। तो इसी तरह से है ये कर दिया गया। तो यही इसी फार्मूले को भी यहाँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो मैं 2 बार लिख दिया हूँ, या तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखो, या तो इसी को लिखो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फार्मूले आपके सही हैं, ठीक है। अगला जो है डी डी एक्स अब इसी तरह से कॉस तक हो गया, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करना हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोगों को अगला डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, बहुत गर्मी हो रही है यार, 1 सेकंड रुक जाओ, कम से कम यही पंखा चालू कर ले। तो इस तरह से देखिए आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं यार, लाइट नहीं है, बहुत देर से गर्मी बहुत हो रही है। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का 1/(x)(x² -1, ये होता है कोसेक एक्स का। तो अगर हम लोग इसको करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x(x)(x² -1 दिख रहा है यार dx, तो इसको क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ लिखे नहीं तो माइनस उधर भेज दो, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। इस तरह से इसका आ गया। अब सेक बचा है, कॉट बचा है, 2 और बचा है, उस पर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए आप देखो, जो लोग इसको सही से देख रहे हो वीडियो, अपने हमारे साथ लिखते चलो, आराम से इसको लिखो तो अपने आप याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग अगला लिखेंगे, कोसे के बाद इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x dx क्या होता है 1/(x)(x² -1, और फिर इंटीग्रेशन इसी का कर देंगे 1/(x)(x² -n dx अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद देखें, अब बचा है आपका अगला, अगर हमें इंटीग्रेशन उसकी करनी हो कॉट इनवर्स x का, तो क्या आता है, सॉरी अरे हम लोग ये क्या बता दे रहे हैं, गर्मी की वजह से ये तो डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स सॉरी ये डी डी एक्स होता है इसका, उधर इंटीग्रेशन होता है डी डी एक्स ऑफ दिस, ये होता है। उसी तरह से यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ क्या कॉट, कहीं और तो गलत नहीं लिखे होंगे यार, देख लेना, मैं तो वो भी इसको रफ कर दिया हूँ, गर्मी के चक्कर में ये सब हो जा रहा है, देख लेना एक बार। यहाँ डिफरेंशिएशन है, उधर इंटीग्रेशन है। तो कॉट इनवर्स x की बात करें तो आ जाएगा हाँ माइनस का 1/(1 प्लस x²। तो इसको देखो, अगर ये प्लस में लिख रहे हो डी डी एक्स तो माइनस का कॉट इनवर्स x लिखेंगे, और इसी को प्लस का टेन इनवर्स x भी लिखेंगे, सेम चीज़ है जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का था। तो ये सारे फार्मूले याद रखेंगे। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जितना इंटीग्रेशन के फार्मूले पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे फिजिक्स में यूज हैं, कुछ यूज हैं, लेकिन आना आपको सभी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे ना, ठीक है। तो ये सारे हो गए थे बेसिक फार्मूले। अब देखें, इन्हीं फार्मूले का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन को करेंगे, और उसके पहले कुछ चीज़ें और आपको जाननी पड़ेगी। थ्योरम क्या होता है इंटीग्रेशन में, थ्योरम या एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए
पहला थ्योरम जिस तरह डिफरेंशिएशन में था, पहला थ्योरम आपका ये होता है, जैसे आपको इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स करना हो तो के को बाहर ले लेते हैं, के को बाहर ले लेंगे, अरे रुक जाओ, के को बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, के को बाहर ले लेंगे एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब उसका जो करना वो कर लेंगे। और उसी तरह से दूसरा होता है थ्योरम, अगर इंटीग्रेशन आपको करना हो जी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स, अरे एफ एक्स को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, डी एक्स, तो इसको भी वही चीज़ होता है जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से चेंज हो जाता है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, ये हो गया थ्योरम 2। अब इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, तो जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन लिख लेना, उसकी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये आ गया टी क्यूब 2t टी प्लस 5 dt, इसी का इंटीग्रेशन करना है। और अभी इसका यूज क्या है बता रहा हूँ, फिजिक्स में किस तरह इसका यूज है बता रहा हूँ, पहले करने उन्हें आ जाए कि कैसे कर रहे हैं, फिर तो उसको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही चीज़ है, पहले अलग अलग कर लो जिस तरह भी थ्योरम पढ़े हो, ठीक। dt प्लस 2t² dt प्लस t dt प्लस 5 dt, ये समझ में आया क्या किया जा रहा है, अलग अलग सबको कर लिया गया। अभी आपने पढ़ा था t की पावर n, देखिए t की पावर n का डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे करेंगे, t की पावर n का, t की पावर n+1 अपान n+1, मतलब एक पावर ऐड हो जाएगी और वही चीज़ किस में आ जाएगी, डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे t की पावर कितना है, t की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर 2 ऐसे रहा 3/3 प्लस ये t की पावर 1 है, t की पावर 2/2। अब यहाँ देखो 5 है तो वहाँ क्या लिख सकते हो, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ करके समझा देते हैं। 5 dt लिखा है ना, उसका डायरेक्ट वहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ समझ लो 5 dt लिखा है तो भाई 5 तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, 1 dt होगा। अब आपको पता है 1 का मतलब t की पावर 0 लिख सकते हो, t की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है भाई, t की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 5 को बाहर लेके t की पावर 0 लिखोगे तो t की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, तो कितना आ गया t की पावर 1/1, यानी कितना आ गया t। अगर कोई खाली कोई कांस्टेंट होगा तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही वैल्यू आ जाती है, मतलब यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये 5 तो बाहर आ जाएगा और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, मतलब इसका पूरे का 5 तो कांस्टेंट है और ये t, और प्लस c तो यहाँ लगाएंगे ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, ये क्या है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखें, इस तरह से यार समझ के कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अब अगला जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसमें, e की पावर t 2 log t प्लस साइन t प्लस t³ dt, ठीक है। चाहो तो एक साथ डायरेक्ट कर लो, लेकिन हम आराम से बता रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन e की पावर t dt हो जाएगा, प्लस देखो ये कांस्टेंट को बाहर यहाँ लिखो log t dt प्लस साइन t dt प्लस t³ dt, ठीक। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इसका देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t का e की पावर t, अरे e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है। अब यहाँ पे एक बात सही कर लो, log अभी log का पढ़ाया नहीं गया फार्मूला, तो यहाँ पे log ना लिख को ऐसे लिख लो 2 × 1/x लिख लो, 2 × 1/t, सॉरी 1/t ये लिख लो, मतलब 2/t कर लो, इसको 2/t कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी अभी, क्योंकि log x का बताया नहीं गया था, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2/t, 2 को बाहर ले लिया, यहाँ पे 1/t लिख दिया गया, इसका ये हो गया। यहाँ 2 तो रहेगा ही, 1/x का log x होता है,
क्या इंटीग्रेशन, तो उसी वजह से 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। और इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, वहाँ फार्मूला में क्या लिखा गया था, माइनस कॉस टी, माइनस का कॉस टी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का कॉस टी, और इसका क्या हो जाएगा टी की पावर 4/4 प्लस सी। एक बार मिला लो यार, कहीं गलत तो ही कुछ नहीं हुआ है। ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है इंटीग्रेशन, log x सॉरी 1/t या 1/x का log x होता है, तो 1/t का log t हो जाएगा। साइन t का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी लिख दिया गया ये। तो इस तरह से इस फंक्शन का हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखें हम तो इसमें यार बड़ा बड़ा एग्जांपल साइन टी की पावर टी सब कुछ लेकर बता दिया जा रहा है, तुम लोगों को उतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं आएगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, आ भी सकता है। नीट में नहीं आता है लेकिन जेई में आ सकता है, तो इंटीग्रेशन लेकिन आपको फुल आना चाहिए, अधूरा रहेगा तो मान लो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा है। तो इस तरह से ध्यान से देखना इसको। अगला देखो क्या आ सकता है इसमें, अगला जो इसका इंटीग्रेशन का वो आएगा, क्वेश्चन एक आध बता देते हैं तो आगे फिर इसके चलते हैं कि क्या कंडीशन और हो सकती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इसके पहले ये देख लेते हैं, अभी और क्वेश्चन करने से पहले डिफिनिट भी इसके साथ साथ करते रहते हैं। तो इनडिफिनिट का ये हो गया। अभी इनडिफिनिट का बहुत सारे रूल हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन डिफिनिट भी साथ लेते चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो फिजिक्स में यूज होता है मैक्सिमम डिफिनिट वाला यूज होता है। तो अब डिफिनिट इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं। इनडिफिनिट करने का कुछ तरीका पता चल गया, अभी आगे और चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग डिफिनिट को भी लेके चलते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है और इनडिफिनिट में, दोनों में। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन, देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी आपने देखा था ये ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, तो यहाँ a से b हो जाता है fx dx, a से b fx dx हो जाता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन मान लीजिए कि fx का इंटीग्रेशन कैपिटल F हो गया, कैपिटल fx हो गया। ध्यान से देखिएगा, जब ये इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाता है, ये dx हट जाता है, और इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे लिमिट आ जाती है a से b, इसका तरीका होता है, लिमिट इधर नहीं रहता है, उधर चली जाती है a से b। अब क्या होता है, x की वैल्यू एक बार a रखते हैं, उसका तो माइनस लगाते हैं, x की वैल्यू एक बार b रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ये क्या आ गया, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। इसी को डिफरेंट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जब लिमिट आपको दिया हो। लिमिट जैसे ये देखिए, ये आपका लिमिट कौन सा है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। ये क्या है, अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इस नीचे देख लो ताकि इसका देखते रहो कि कैसे यूज हो रहा है इसका। जैसे मान लीजिए आपका ये है इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका एग्जाम्पल है इसी बेस पे। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 1 से 2, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 1 से 2। अब एक बार x की वैल्यू 2 रखनी है, एक बार x की वैल्यू 1 रखनी है। अब समझा रहा हूँ क्या कैसे रखा जाएगा। देखो आपको इंटीग्रेशन तो जो किए थे, क्या जो किए थे, जो आप इनडिफरेंट का इंटीग्रेशन जैसे करते थे, इसका इंटीग्रेशन कैसा होता था, कैसा क्या होता था, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पे बस फर्क क्या पड़ रहा है कि लिमिट दी हुई है, जो कि हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो उसमें लिमिट रखनी पड़ेगी। तो जब इंटीग्रेशन हो गया, ये वाली लिमिट इधर लिख दी है। अब x की वैल्यू एक बार 2 रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किस फंक्शन में, जो ये फंक्शन इंटीग्रेशन का आया है। हम चाहें तो 1/3 को बाहर ले लें, तो हमने बाहर नहीं लिया, एक बार x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, 3 तो डिवाइड बाई था ही, देखो बाबू 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। एक बार फिर दोबारा यहाँ लगाओगे -1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का सलूशन हो गया। और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे यार, तो ये हो जाएगा 8 - 1, और एलसीएम सेम है तो 7/3 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है
इनडिफिनिट करने के लिए लिमिट होता है। देखिए वही मैं बार बार कहता हूँ कि अब फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो जानबूझ के हम जो भी बना रहे हैं वीडियो कि इतना ही बनाया जाए कि फिजिक्स से ज़्यादा ऊपर ना जाने पाए, थोड़ा बहुत ऊपर रहे। नहीं तो इंटीग्रेशन भी वही चीज़ है कि बहुत बड़ी टॉपिक है। इसमें अगर 12th के मैथ की इंटीग्रेशन की बात किया जाए या जेईई मेंस के मैथ की इंटीग्रेशन की बात की जाए तो बहुत चीज़ें हैं, उसमें कई सारा लेक्चर लगेगा और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें इतना पढ़ा दिया जा रहा है कि जो फिजिक्स में यूज आए वहाँ आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये इसलिए बता दिया गया। अभी देखिए हमने थोड़ा सा इंडिफिनिट बताने के बाद डिफिनिट पे आ गए, लेकिन इंडिफिनिट का ही बहुत सारा रूल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो रूल इंपॉर्टेंट है दोनों को बता दिया, दोनों करते चलेंगे और उसको लगाते चलेंगे। आगे देखें अब क्या हो सकता है, इस पर 1-2 क्वेश्चन और करके तो आगे जितने भी चीज़ें हैं बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए फिजिक्स में क्या इसका यूज है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल वेरी विथ टाइम गिवन बाई a = t² + t, देन फाइंड वेलोसिटी एट वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। वेलोसिटी फाइंड करना है t = 1 सेकेंड। यहाँ लिख देगा कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे देखिए इसको लिख लेंगे dv/dt। सुनिए कैसे क्या डिफरेंस, क्या यूज है, हमें वेलोसिटी निकालना। ध्यान से देखो यार, गर्मी की वजह से दिक्कत थोड़ी है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो ये तो एक्सेलरेशन दिया है, यानी अब हमको पता है कि एक्सेलरेशन लिख सकते हैं dv/dt। ये पढ़े हो ना, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt। तो यहाँ पे t² + t हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे इंटीग्रेशन का यूज क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ dv = हो जाएगा, इसको ब्रैकेट लिख के dt t² + t dt हो जाएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब, अरे यार ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लिखी जाती है, हमें b निकालना है। तो जो हमें b निकालना है तो इस तरह से आप dt को उधर भेज दिए, ये dv हो गया dv। अब b कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv = इंटीग्रेशन t² + t dt। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, अरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है, कह रहा पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ पे t = 0 पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा। और उसके बाद t = 1 पे निकालना है। लिमिट कहाँ से ले रहे हो, देखो दिमाग, लिमिट कहाँ से लेना है। t = 0 पे वेलोसिटी क्या होगा, 0, और t = 1 पे वेलोसिटी निकालना है। यहाँ b मान लो। अब उसको इंटीग्रेट कर दो। तो देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे यार, यहाँ पे 1 लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है। अभी क्या बताएं कि अगर यहाँ 1 dx लिखा हो तो यहाँ क्या होगा, x⁻0 dx, तो क्या होगा 0 + 1 / 0 + 1, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखो यार, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, खाली dx लिखा हो तो 1 लिख के, ऐसे 1 लिख के इसको x⁻0 लिख सकते हो। तो 0 + 1, अरे यार यहाँ 1 लिखा है तो 0 + 1 ये, तो x आ गया। यहाँ dv है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो देखिए b इसका इंटीग्रेशन आया तो कैसे लिखेंगे, b 0 से v, और वहाँ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t³ + t² / 2। अरे इसका t³ / 3 होता है ना इंटीग्रेशन, इसका t² / 2 0 से 1। अब देखिए एक बार अपर लिमिट रखेंगे b और एक बार लोअर g 0, तो ये b ही आया, लेकिन ऐसे लिखाने के लिए लिख दिया हूँ। अब अपर लिमिट रखेंगे, कितना रखना है अपर लिमिट, 1 रखना है, तो 1 रखिए वहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1/3, अरे 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1/3, और एक बार इसमें रखेंगे 1/2 हो गया। अरे इन दोनों में एक बार रखेंगे 1 1, फिर -0 रखेंगे 0 0 + 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया आपका b, इधर b ही होगा, उधर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा
ये प्लस है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 5 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। t इक्वल टू 1 पे क्या वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन दिया था। तो देखें क्या करना है यार, इसी तरह से करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब लेक्चर नंबर 4 में इसके आगे बात करेंगे और इंटीग्रेशन का। गर्मी भी है बहुत, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आगे देखेंगे। अब इसके आगे अभी और चीज़ें हैं और हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे फिजिक्स में यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का। तो अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सही से आप समझ लिए तो वही बात है कि न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के होते हैं, फिजिक्स से डर लगना बंद होगा, क्योंकि वही समस्या आती है। बहुत मैकेनिक्स में बहुत सारा ये सब यूज होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, रोटेशनल मोशन। अरे अब किस किस की बात किया जाए, बहुत सारे आगे भी यूज हो जाता है। अभी एप्लीकेशन पढ़ोगे तो मैक्सिमम मिनिमा तमाम चीज़ें हैं, तो देखा जाएगा तो अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में। तो इस वीडियो में इतना ही।